हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का मास्टर प्लान जो है वो हम लोग समझेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है, टर्म 2 से रिलेटेड है। अब बेसिकली ये मास्टर प्लान में हम लोग देखने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा दैट इज मेरा क्या अप्रोच है आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो टर्म 2 है उसकी प्रिपरेशन करवाने में। क्या क्या चीजें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कितना टाइम लगने वाला है कंप्लीट होने में, और उसके अलावा और क्या एडिशनल चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या क्या चीजें और क्या क्या मटेरियल जो है स्टडी करने के लिए आपको मिल जाए। ओके, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अपना जो सिलेबस है जो कि हमारा टर्म 2 में आने वाला है। अब टर्म 1 एग्जाम तो हमारा कैसा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, राइट, दैट इज ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर था हम लोगों का, वो हो गया। वहां पर तो क्या था कि अगर हमें कोई आंसर नहीं भी आता है तो 4 ऑप्शन है, हम लोग जो है तुक्का लगा के आ जाएंगे, जय माता दी, ABCD, जो सही लग रहा है वो कर दिया। हो सकता है बाय एनी चांस सही हो भी जाए, बाय एनी चांस ना भी हो, राइट, तो वो चीज हो सकती थी। अब टर्म 1 की हुई कहानी खत्म, बात आती है टर्म 2 की। तो एज पर टिल नाउ जो कि CBSE ने पहले से बोल के रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टर्म 2 पेपर है वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है। दैट इज ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, आपको वो लिखने होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर होने वाला है। जो अभी तक का सर्कुलर है ये इन एनी चांस चेंज भी हो सकता है, ये हमें पता है। अगर कोई भी जो है हमारी सिचुएशंस अगर चेंज होती है, इफ अगर कोविड वापस आता है या कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है, तो आपका ये जो सब्जेक्टिव है ये चेंज हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। देयर आर पॉसिबिलिटीज, हम लोग एकदम अभी से ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें जो हमारा मार्क्स का वेटेज है वो तो उतना ही रहने वाला है। दैट इज जो आपकी थ्योरी है वो कितने मार्क्स की आएगी, 40 मार्क्स की आएगी। 40 मार्क्स का पेपर आपका टर्म 1 का हुआ था, 10 मार्क्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के थे। सेम गोज टू दिस, टर्म 2 में भी जो है आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा और प्रोजेक्ट वर्क होगा कितने का, 10 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो हम लोग डाउट में है ना कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। वैसे तो इसका भी सर्कुलर आ जाएगा काफी थोड़े बहुत दिनों में, हम लोग बता भी देंगे आपको जब भी वो सर्कुलर आएगा, बट स्टिल जब तक नहीं आ रहा है तब तक भी तो हमें कुछ ना कुछ पढ़ना है। ऐसा थोड़ी ना है कि बस जब एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उसके 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। पढ़ाई जो है आज ही से स्टार्ट करनी है आप लोगों को। तो नाउ स्टूडेंट्स ये डाउट है कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो फिर ये भी डाउट अराइज होता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस से करें या सब्जेक्टिव के बेसिस से करें। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, पढ़ तो रहे हो ना, तो इस वे में पढ़ो कि सब्जेक्टिव भी आपका कवर हो और ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो ना तो आपको ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको जो है छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, बिकॉज आपके जो MCQs है वो कहीं ऐसी ही जगहों से बनते हैं, वो जो है ना वो एकदम आपके वो 1 वर्ड जो आंसर्स होते हैं वो हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही होते हैं, राइट। तो इसलिए जो है आपको ऑब्जेक्टिव के बेसिस से भी पढ़ो और आप जो हो सब्जेक्टिव के बेसिस से भी पढ़ो। आपको जो है आंसर्स लिखते भी आना चाहिए और साथ ही साथ में आपको जो है 1 वर्ड में आंसर दैट इज ऑब्जेक्टिव MCQs भी जो है वो सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होगी, ऑलराइट। तो अब इसमें जो इसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड दिया जाएगा वो होगा ऑफ योर 2 आवर्स, ठीक है। 3 आवर का पेपर नहीं होगा बिकॉज ये आपके 80 मार्क्स का पेपर नहीं है, ये 2 आवर्स का होगा जिसमें कि आपको 40 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा। अब इसके अलावा आपके जो सिलेबस है उसमें क्या है, आपका जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें से आपकी आने वाली है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी जो हमारी सिलेबस है उसमें से जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इन दोनों चैप्टर्स में ही है,
राइट जो एक मेजर न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको इन दोनों चैप्टर्स में ही मिलेंगे। तो बात ये आती है कि आपको जो है न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज दोनों ही आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ में थ्योरी जो है वो भी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जहां पर प्रैक्टिकल है वहां पर थ्योरी तो होती है। तो ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हो कि हम इससे जो है न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम थ्योरी नहीं करेंगे। आपको थ्योरी भी उतनी ही अच्छे से जो है करनी है। ओके, प्रिपेयर। अब उसके बाद में कितने मार्क्स का आएगा, तो नेशनल इनकम आएगी आपके 10 मार्क्स की, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आएगा आपका 12 मार्क्स का। तो इसका जो सब टोटल है, दैट इज जो पूरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो 22 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ऑलराइट, फिर हम चले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें कुछ ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है ये चैप्टर्स आपको एज इट इज गिवन है एनसीईआरटी में, चैप्टर 7, 8, 9, और ये आता है एक कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, चैप्टर नंबर 10। टिल चैप्टर 6 हम लोगों का टर्म 1 में आया था, तो बचा हुआ किस में आएगा, टर्म 2 में आएगा। अब इन तीनों को मिलाकर जो है 12 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, और ये जो आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ये अकेला जो है ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो अब जो है इन टोटल आपके 18 मार्क्स हुए किसके, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ओके, तो 18 मार्क्स का होगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एग्जाम, और 22 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो आपका जो है टोटल बनेगा कितना, 40 मार्क्स का। ऑलराइट, अब इस चीज पर तो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम तो अपने अलग ही पेज से चलते हैं, तो ये पीरियड्स हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। आई गेस कि आप लोगों को सिलेबस अच्छे से क्लियर है कि क्या क्या चीजें जो है, कौन कौन से चैप्टर्स जो है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, अब ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया है, आपके पास में जो मटेरियल है वो किस किस चीज का रेडी है। तो देखो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम लोग जो है 2 बुक्स पढ़ रहे हैं। एक तो हमने एनसीईआरटी जो है वो अपनी कंप्लीट की है, एंड सेकेंड जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग। ठीक है, तो हम जो है ये संदीप गर्ग भी देख रहे हैं, और ये जो एनसीईआरटी है इसका भी देखते हैं कि क्या चीजें हुई हैं इनमें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो आपकी संदीप गर्ग मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई है, उसका एक मेन पर्पस क्या था, उसका एक मेन पर्पस ये था कि पहली चीज तो आप लोगों को एनसीईआरटी पसंद नहीं होती है। आप लोगों का बिल्कुल ये मानना होता है कि एनसीईआरटी में बहुत ही प्रिसाइज्ड फॉर्म में हर एक चीज गिवन है, एंड एक्चुअल में वैसा ही है। वहां पर जो है आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, और हमें जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। सेकेंड चीज, उसमें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली चीजें नहीं गिवन होती है, तो पढ़ने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन पढ़ना तो हमें फिर भी पड़ता ही है, उसके जितनी भी चीज है वो सारी हमें पढ़नी ही पड़ती है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के जो एनसीईआरटी है कंसेप्ट वो सारे कंप्लीट किए। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उससे भी मैंने आपको जो है हर एक चीज कंप्लीट करवा दी है। देखते हैं क्या क्या करवाया है। देखो, पहले हम एनसीईआरटी की बात करें तो क्या हम लोगों ने अपना कंप्लीट चैप्टर जो है वो सॉल्व कर लिया, एकदम डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो हो गए हैं क्या हमारे, यस ये हमारे बिल्कुल हो गए हैं। ओके, जो हमारा कंप्लीट चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम बात करें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्यों जरूरी हो जाते हैं, अब जैसे कि हमारा पेपर है सब्जेक्टिव बेस पर, तो सब्जेक्टिव बेस में तो क्वेश्चन आंसर्स ही पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन आंसर्स को कैसे हमें आंसर करना है, उन क्वेश्चन को हमें कैसे आंसर करना है, किस वे में आंसर लिखना है, कितने मार्क्स के लिए कैसा आंसर होगा, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। राइट, तभी तो हम जो है एक प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, तो हम लोगों ने जो है अपना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है, टॉपिक वाइज जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स, अब अगर देखा जाए तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं है। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारे प्रैक्टिकल बेस है वो काफी है। अगर हम दोनों ही चैप्टर लें जो टर्म 2 में आ रहे हैं तो दोनों ही प्रैक्टिकल पर है।
लेकिन अगर हम अपनी एनसीईआरटी देखें तो उसमें जो है हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स कोई देखने को मिलते नहीं है। तो उन प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है अपनी रेफरेंस बुक्स पर। तो मैंने जो है इसके अलावा, संदीप गर्ग के अलावा आप लोगों को प्रैक्टिकल्स सॉल्व करवाए हैं, वो भी जो है आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, कौन सी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं वो भी सुन लीजिए। आप जब प्लेलिस्ट देखोगे, ऑलराइट, जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे, प्लेलिस्ट देखोगे, तो उसमें देखो ध्यान देना, 12th इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स पर जाना है हमें, या फिर यहां पर ही मैं डायरेक्टली लिख देती हूं 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है एनसीईआरटी, दैट इज योर 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में आपको जो है डिटेल्ड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऑलराइट, ये जो है डिटेल्ड आपके टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होंगे। उसके बाद में इसमें जो है आपके प्रैक्टिकल्स होंगे एंड जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड होंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स, ये आपको आपकी इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाला है, दैट इज 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। मैं इसलिए इतना स्पेसिफाई कर रही हूं क्योंकि जैसे जैसे हमारी डिफरेंट बुक्स हैं वैसे वैसे हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट है। ठीक है, और वो प्लेलिस्ट सिर्फ एक पर्पस से बनाई गई कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जब आपको एक एक टॉपिक वाइज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप इस प्लेलिस्ट पर जाओगे। अब इसमें जो है ना एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, सारे चैप्टर्स जो है वो बिल्कुल अरेंज्ड है प्रॉपरली। उसके बाद में उसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो भी टॉपिक बाय टॉपिक, पहले कौन सा टॉपिक आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, वो टॉपिक बाय टॉपिक अरेंज्ड है। और जिस टॉपिक के प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल, फिर टॉपिक दूसरा आ गया, फिर उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो। और जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है विद ऑल द प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी बेस्ड, फिर आते हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो एकदम जो है सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आराम से जो है बहुत ही इजीली इन सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना कंप्लीट चैप्टर भी कर लिया, हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए, हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स भी कर लिए। अब बात आती है कि जब हमने इतना सब कुछ पढ़ा है तो जरूरी है कि कोई ना कोई डाउट्स आएंगे, राइट। डाउट्स जो है वो सिर्फ दो ही केस में नहीं आते हैं, या तो आपने जो है आधा अधूरा पढ़ा है या आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको तो डाउट्स आएंगे ही आएंगे कि हाँ यार ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ओके, तो जो पढ़ता है ना उसके तो डाउट्स आने ही हैं। तो इफ अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके डाउट्स आएंगे। नाउ जब मैं आपको बोल रही हूं कि आपको कोई भी जो है डिफरेंट ट्यूशंस जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आपके डाउट कौन सॉल्व करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? मेरी बनती है। तो आपके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर आपके लूंगी लाइव सेशंस। ठीक है, अब लाइव सेशंस में जो है जैसे हम लोगों ने अपना टर्म 1 में लिया था स्टूडेंट्स, वैसे ही जो है हम टर्म 2 में लेंगे। बस टर्म 1 में क्या हुआ था, टर्म 1 में हम लोगों ने एग्जाम के एक दिन पहले लाइव सेशन रखा था जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया था और आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं टर्म 2 की, तो टर्म 2 के लिए अभी हमारे पास में टाइम, राइट। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूं ऑफ योर मंथ जनवरी मंथ का जो टाइम है वो मैं पूरा आपको दे रही हूं। आपको जो है इस पूरे मंथ में आपका जो पूरा कोर्स है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। बिल्कुल आप कर सकते हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं मैडम एक मंथ में हम कैसे करें। एक मंथ में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इवन नॉट 1 मंथ। अभी तो हमारे दिसंबर के भी कुछ डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये दिसंबर के हमारे जो रिमेनिंग डेज है प्लस पूरा जनवरी आप लोगों को दिया मैंने। उसके बाद में आपके डाउट्स आ गए। अब इन डाउट्स को क्या करो, अब जैसे ही आप कोई चैप्टर वगैरह पढ़ते जा रहे हो तो आपके डाउट्स आते जा रहे हैं, उन डाउट्स को एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें जो है डाउट्स लिखते जाओ कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे यहाँ पर ये डाउट है, यहाँ पर ये डाउट है, उन सबको लिख लो। उसके बाद में फ्रॉम फरवरी मैं जो हूँ आपके क्या लूंगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस लूंगी। जब मैं ये लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस लूंगी
तो आप जो हो उन पर्टिकुलर डाउट्स को पूछ सकते हो और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैं आपको पूरा जनवरी का मंथ दे रही हूं। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने आपको क्या बोला कि मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, और ये सिर्फ मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो चुके हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, ऑलराइट, तो इसलिए मैं उसको सेपरेटली तो अब और कहीं से तो लाने नहीं वाली हूँ। उसके बाद में बात आती है लाइव डाउट सॉल्विंग की, तो बिल्कुल मैं लाइव डाउट सॉल्विंग लूंगी, और ये जो है आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स उठा के हम एक ही सेशन में लेने वाले। हम जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास में टाइम रहेगा पूरा फरवरी मंथ जो है, कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे मैं आप लोगों की डाउट सॉल्विंग लेती रहूंगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। उसमें जो है हम लोग सॉल्व करते रहेंगे डाउट्स को। ठीक है, तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर ले लूंगी, कभी मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए लाइव सेशंस ले लूंगी, तो वो कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी भी वे से लेंगे, लेकिन आपके जो हर एक डाउट है वो भी क्लियर करूंगी, इवन आपका जो एग्जामिनेशन है वो भी करूंगी मैं साथ साथ में। ठीक है, तो आई गेस कि ये जो एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर है, और ये जो प्लेलिस्ट वाला कंसेप्ट है ये भी आप लोगों को क्लियर है। अब बात आती है किसकी, हमारी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग उसकी। अब स्टूडेंट संदीप गर्ग में मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाया है, तो संदीप गर्ग में मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करवाया है। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है आपके उसमें और इसमें, ये डिफरेंस है कि मैंने जो आपके वन शॉट रिवीजन्स वगैरह हैं वो इस पर्टिकुलर बुक से करवा दिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ कि आपका जो सब कुछ है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको कुछ डबल डबल पढ़ना पड़ा, और ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ छूट गया। यहाँ पर आपने टॉपिक वाइज पढ़ा, उसके बाद में आपको क्या चाहिए होगा, एक वीडियो चाहिए होगा जिसमें जो है आपको सारे जो टॉपिक्स आपके मिल जाएं, राइट। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया, उसके बाद में आपका जो वन शॉट रिवीजन है वो आपको किससे मिल गया, संदीप गर्ग से मिल गया। तो इससे क्या हुआ, आपका एनसीईआरटी भी अच्छे से कंप्लीट, आपका जो रेफरेंस बुक है वो भी अच्छे से कंप्लीट, तो आपकी जो नॉलेज है या हम बोले आपका जो पूरी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ही अच्छे से हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिलने वाले हैं, जो कि हमारे टर्म 2 में आने वाले दोनों ही चैप्टर्स का कंप्लीट हो गया है। अब देखो आपकी जो एनसीईआरटी है उसका एक चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राइट। वही हम बात करें संदीप गर्ग का, तो वो जो एनसीईआरटी का एक चैप्टर है वो संदीप गर्ग के 4 चैप्टर बनते हैं, राइट। तो वो चारों ही चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करवाए हैं। अब ये सारे जो है, ये सब कुछ जो है ये आपको कहां पर मिलने वाले हैं, तो देखो उसकी प्लेलिस्ट में बता देती हूँ, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस एनसीईआरटी की जगह पर आपको क्या मिलेगा, संदीप गर्ग मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो है संदीप गर्ग लिखा होगा, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग। और देखो ये मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला, आईईडी का भी सेम देख लो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी। जब आपको एनसीईआरटी वाली चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो आप लोग जाओगे 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी पर, और जब आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए तो आप जाओगे 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट संदीप गर्ग पर। ठीक है, आई गेस कि आप लोगों को ये जो प्लेलिस्ट का सिस्टम है ये अच्छे से क्लियर हो गया है ना। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया, उसके बाद में जो आपके संदीप गर्ग में हर चैप्टर के बाद में अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स की बात करूं, देखो सॉल्व प्रैक्टिकल्स तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनके की वहां पर आपको क्वेश्चन भी और सोल्यूशन भी है, लेकिन दिक्कत आती है कि जिसका सोल्यूशन है वो तो हमने देख के कर दिया अगर कुछ समझ नहीं आया तो, बट जिसके सोल्यूशंस नहीं है उसे हम कैसे सॉल्व करें अगर कहीं पर अटके तो बस उसी चीज के लिए मैंने आप लोगों के लिए अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स को सॉल्व किया है। ठीक है, और आप यूट्यूब पर बिल्कुल सर्च कर लीजिए, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स जो है वो किसी ने भी सॉल्व नहीं करवाए हैं। आपको अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स संदीप गर्ग के एक एक जो प्रैक्टिकल है वो सॉल्व किया गया सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिलने वाला है।
तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि हम लोग जो है उतना एफर्ट कर रहे हैं, तो आई गेस कि आप लोग जो उतना ग्रेन भी करोगे और आपकी प्रिपरेशन भी करोगे आगे की, ठीक है। तो ये जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स है ना, ये हो चुके हैं हमारे दोनों ही चैप्टर्स के। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं है, तो वो वाली कोई वो वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। वहीं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, तो वो तो हमारी जो है बात ही खत्म हो गई। फिर बात आती है लाइव डाउट सॉल्विंग। अब उसमें भी जो है क्या होंगे, आपको कोई ना कोई डाउट्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग लाइव डाउट सॉल्विंग रखेंगे। बस इसमें डिफरेंस ये होगा स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो मैंने दो बार लिखा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं संदीप गर्ग के लिए अलग लाइव डाउट सॉल्विंग रखूंगी और एनसीईआरटी के लिए अलग, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो अपने डाउट सॉल्विंग सेशंस रखेंगे, उसमें एक चैप्टर उठाएंगे। अब उस एक चैप्टर में आपको जहां से भी जो भी दिक्कत है वो आप पूछ लो, वहां पर कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसी बुक से पूछना है। इनके अलावा आप कोई थर्ड बुक प्रेफर करते हो तो थर्ड बुक का भी कोई अगर आपके पास में डाउट है तो आप बिल्कुल जो हो बेझिझक पूछ सकते हो। मैं हूं ही यहाँ पर आप लोगों के वो डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, ये लाइव डाउट सॉल्विंग्स लेंगे और इसके अलावा और क्या करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इतना तो जो है हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये लाइव डाउट सॉल्विंग के लिए तो मैंने आप लोगों को टाइम दिया है कि हम लोग फरवरी से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो हमारा एक कोर जो हमारा क्या है सिलेबस है, वो क्या हो गया है, ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। तो आप लोगों को अब सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ अब आपके टॉपिक्स लेने हैं, आपके चैप्टर्स उठाने हैं और अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। इसमें से एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि मैंने कवर ना करवाया हो। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा ये चीज तो जब आप पढ़ोगे तभी होगा, और इसके अलावा और भी चीजें जो हम लोग करेंगे वो ये है कि जैसे कि आप लोगों ने आपके क्या देखे थे, आपका जो टर्म 1 था उसमें एक टेस्ट पेपर मैंने आप लोगों को दिया था, राइट। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मतलब कि मैंने जो है आपको विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पोस्ट आपको टेस्ट पेपर मिला था और फिर उसका सोल्यूशन का मैंने वीडियो बना दिया था। तो सेम वे में हम लोग यहाँ पर भी जो है टेस्ट पेपर रिलीज करेंगे, डिफरेंट टेस्ट लेंगे ताकि आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर रहे। उसके अलावा जब हमारा सैंपल पेपर आ जाएगा तो उस सैंपल पेपर का जो है सोल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। वो सैंपल पेपर को हम एनालाइज करेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं। इसके अलावा ये तो मैंने चलो आपको एक ये हमारा लाइव नहीं रहेगा टेस्ट पेपर वाला, बट जो ये तो लाइव नहीं है, बट मैं आप लोगों के लाइव में भी एग्जामिनेशंस ले सकती हूं, तो उस वे में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको पूरा का पूरा जनवरी का मंथ दे रही हूं कि आप लोग आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर दीजिए, बिकॉज फ्रॉम फरवरी मैं आपसे जो है रेगुलर इंटरवल्स पे मिलने वाली हूं। कैसे, लाइव सेशंस के थ्रू, और उसमें जो है हम लोग इंटरैक्ट करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन्हें मैं सॉल्व करूंगी। इफ आपको कुछ आपके एंड से लगेगा कि मैडम ये करवाइए या ये भी एक्स्ट्रा कुछ करवा दीजिए, हमें इसमें प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं वो भी सॉल्व करूंगी। बट पूरे जनवरी मंथ जो है आपको अभी एट प्रेजेंट कुछ नहीं कहना है कि मैडम ये या वो, ठीक है। ठीक है, आपका जो भी दिक्कतें होंगी वो मैं आपकी फरवरी से बिल्कुल जो हूं क्या करने वाली हूँ, सॉल्व करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पूरा आपका सिलेबस है वो आप लोगों को क्लियर है। जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बेसिकली जो है मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। आपके सामने जो है पूरी की पूरी प्लेट सजी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उसे क्या करना है, ग्रैब्स करना है, ठीक है। तो अच्छे से जो है प्रिपेयर करो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। इन दी मंथ ऑफ फरवरी हम लोग वापस मिलने वाले हैं विथ ऑल दीज थिंग्स, और भी जो चीजें हैं जो भी करनी है, जो आप लोगों को लगेगी अगर कुछ कि मैडम ये भी चाहिए तो मैं वो भी करवा दूंगी। ऑलराइट, तो आई गेस कि अब आप लोगों को एकदम जो है क्लैरिटी मिल गई है कि आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है और मैं कैसे करवाने वाली हूं, है ना। तो आप बस एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, जब आप ये चैप्टर्स को पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे पढ़ो
कि वो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आ जाए, बिकॉज दोनों अभी जो है ना हमारे पास में वो कंडीशन है कि दोनों ही चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए बेटर है ना कि हम स्टार्टिंग से ही जब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे प्रिपेयर करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम तो एग्जाम दे देंगे बिकॉज हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है, राइट। तो इसलिए आपको दोनों ही वे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। एंड इफ अगर ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के लिए जो है इन हर एक चैप्टर के लिए 100+ एमसीक्यूज वाली सीरीज भी लॉन्च हो ही जाएगी। तो वहां से आपको और जो क्या मिल जाएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिल रही तब तक आप जो पढ़ रहे हो वो दोनों बेसिस से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, और साथ ही साथ अब आप लोग जो हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। एंड प्लीज डोंट बी लेट, ये मत सोचना कि हम बस एग्जाम के 1 महीने पहले से पढ़ेंगे, या चलो मैडम जो है अपने लाइव डाउट सॉल्विंग्स रखेंगी या कुछ एग्जाम्स वगैरह टेस्ट वगैरह रखेंगी, फरवरी से तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन डाउट पूछ लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना स्टूडेंट्स, आप लोगों को कब से पढ़ना है, आज से ही पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, तो ये नहीं कि सिर्फ हमने एक एक बार पढ़ लिया हो गया, रिवाइज जरूर करना। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको जो चीजें हैं वो आपके माइंड में नहीं बैठने वाली है, नहीं वो चीजें आप लोगों के माइंड में फिट होने वाली है, ठीक है। मेरा आपने वीडियो देखा, आप समझ गए सब कुछ, उसके बाद में एक बार रीड करो, रीड करने के बाद में बुक को कर दो बंद, ठीक है। फिर बाद में जाकर एक और बार क्या करो, थोड़ी देर बाद में वापस बुक खोलो, उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो, हो गया वो आपका चैप्टर कंप्लीट। जो प्रैक्टिकल्स है उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेस को रटने की कोशिश मत करो, मगअप करने की कोशिश मत करो। फॉर्मूलेस को कैसे याद करोगे, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से जो है आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। तो 2 चीज हो जाएंगी ना हमारी ज्यादा प्रैक्टिस करने से, पहली तो हमारे हर एक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, हम हर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, सेकेंड जो हमारे फॉर्मूलेज हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, राइट। तो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। एंड विद दिस हम लोग जो है अपने इस वीडियो को करते हैं एंड और आप लोगों को पता ही आपको क्या करना है, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स का इकोनॉमिक्स में क्या मास्टर प्लान है टर्म 2 से रिलेटेड, टर्म 2 की प्रिपरेशन कैसे करवाने वाले हैं हम लोग, और ऑल्सो जो हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स उसे आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।